हेलो एवरीवन, करते हैं प्रश्नावली 5.4। 5.4 में क्या देखिए, सारा कोणों के बारे में है। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, सारा कोणों के बारे में है पूरी की पूरी एक्सरसाइज ये। तो क्या है देखिए, निम्न के क्या माप है, निम्न के माप क्या होंगे ये बताना आपको। पहला पार्ट क्या है, एक समकोण। एक समकोण का माप कितना होता है, 90 डिग्री। पहला पार्ट क्या है, एक समकोण। समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, बस। दूसरा एक ऋजु कोण। ऋजु कोण का माप कितना होता है, 180 डिग्री। समकोण कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं समकोण, जैसे ये हो गया। और ऋजु कोण तो स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा होती है ऐसे। ये पॉइंट हो गया जैसे आपका AOB, ये आपका क्या हो जाएगा, ऋजु कोण। बस इतना ही है। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, बताइए सत्य या असत्य। सत्य और असत्य बताने हमने। एक न्यून कोण का माप, न्यून कोण का माप छोटा है 90 डिग्री से। सही है, सत्य है, क्योंकि न्यून कोण क्या होता है आपका, जिसका माप 90 डिग्री से कम हो वो आपका न्यून कोण होता है, सत्य है ये। दूसरा क्या है, बी पार्ट, एक अधिक कोण का माप छोटा है 90 डिग्री से, ये असत्य है, भी गलत है। क्यों, क्योंकि अधिक कोण का माप क्या होता है, 90 से, अधिक कोण का माप 90 से ज़्यादा और 180 से कम। अधिक कोण क्या होता है, जिसका माप 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। ये बी पार्ट हुआ आपका। सी पार्ट, एक प्रतिवर्ती कोण का माप, प्रतिवर्ती कोण का माप बड़ा है किससे, 180 डिग्री से। ये भी सत्य है आपका। प्रतिवर्ती कोण का क्या माप क्या होता है, 180 से ज़्यादा, जैसे इस ढंग से होता है। ये बना दिया, पहले ही बनाया हमने ये वाला। ये कोण क्या होगा, 180 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये प्रतिवर्ती कोण होता है, ठीक है। डी पार्ट, एक संपूर्ण कोण का माप 360 डिग्री, ये भी सत्य है अभी। संपूर्ण कोण, संपूर्ण क्या होता है, पूरा सर्कल घूम जाए ऐसे, तो ये कितने का होता है, 360 डिग्री का। ये भी आपका क्या है, सत्य है। और उसके बाद ई पार्ट जो क्या दे रखा है, ई पार्ट, एम कोण ए बराबर 53 डिग्री और m कोण b बराबर 35 डिग्री। m कोण a 53 का है और ये कितने का है, 35 का है। तो m कोण a बड़ा है किससे, m कोण b से बड़ा। बड़ा तो है, ठीक है, m कोण a 53 का है और ये 35 का है, तो m कोण a बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। निम्न के माप लिखिए कुछ न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होते हैं, जिनका माप आपका जो है क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, वो आपके क्या होते हैं, न्यून कोण। तो आप न्यून कोण कितने सारे लिख सकते हो, 15 लिख दिया, 15 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 से कम आप कहीं तक भी कर सकते हो, जैसे 89 डिग्री। कितने माप आप इसके लिख सकते हो। कुछ अधिक कोण, बी पार्ट, कुछ अधिक कोण। अधिक कोण क्या होते हैं, जिनका माप 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, जैसे 99 डिग्री, 110 डिग्री, कुछ भी लिखिए आप। 90 से बड़े होने चाहिए और 180 से क्या होना चाहिए आपके, छोटे होने चाहिए, 179 डिग्री। ये हो गया आपका जो है तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट, इतना है इसके लिए। अब चौथे क्वेश्चन में क्या देखिए, चौथा क्वेश्चन बुक के अंदर करना पड़ेगा हमें। ये देखिए, निम्न कोणों को चांदे से मापिए। ये कोण दे रखे हैं और आपने इनको चांदे से माप के बताना है। तो जैसे ये कोण A है, B है, C है और D के 3 पार्ट बने हुए हैं, 1 2 3, D के 3 पार्ट बने हैं। पहले A की बात करते हैं, चांदा। ये चांदा आपका, D कह दीजिए या चांदा कह दीजिए। इससे इन कोणों को मापना है। तो पहले जो है इनको बारी बारी से हम माप के देखते हैं और फिर बताएंगे कि इसका माप कितना है। मैं इसको मापता हूँ, पहले इसको मापना आता होगा आपको। जैसे ये यहाँ रखा है, सिर्फ इस ढंग से रखते होते हैं इसको, ये बीच में रखा और इसका माप जो है आपका, आप बिल्कुल सही ढंग से कर लेना, ये लाइन मिलनी चाहिए इसके साथ आपस में। ये माप यहाँ देखिए, अभी यहाँ से देखिए नीचे, अगर दिख रहा है तो आपको रिफ्लेक्शन भी हो रहा है यहाँ पे ऊपर लाइट का। ये जो लाइन है यहाँ कहाँ है, देखिए 40 से आगे है और 40 से थोड़ा सा फालतू है, बिल्कुल सीधी में अगर लेके आएंगे। अब
पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट क्या पता ना बन पाए, लेकिन सही है आपका। इसको देखेंगे तो ये बनेगा आपका लगभग 42 डिग्री लिख देते हैं हम इसको, 42 डिग्री। कितना कर देते हैं इसको, 42 डिग्री। यानी ए का माप जो है, ए का माप यहीं लिख देता हूँ बुक में पेंसिल से मैं। कितना हो गया ये, 42 डिग्री। ये कोण कितने का आपका, 42 डिग्री का हो गया ए का माप। अब कोण बी को देखेंगे। अब बी को मापने के लिए फिर ऐसे ही हमने इसको डी को रखा यहाँ पे, डी या चांदा जो भी कहते हो आप इसको यहाँ रखेंगे। अब देखिए कितने पर गया हुआ है कोण बी का माप, मेरे को तो 120 दिख रहा है। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे ना, क्योंकि यहाँ से देखिए किरण यहाँ, ये किरण यहाँ है और दूसरी वहाँ है, रिफ्लेक्शन इसके ऊपर ही हो रहा है बिल्कुल जब कर रहे हैं तब। तो ये जब देखेंगे तो ये कहाँ पे जा रहा है आपका, 120 डिग्री पे। तो ये कोण मेरा कितने का हो गया, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का हो गया ये। अब सी, ये तो शक्ल से दिख रहा है, सी वाला तो शक्ल से दिख रहा है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। फिर भी चलो माप लेते हैं इसको, फिर भी हम इसको माप लेते हैं। तो ये आपका कितने का आएगा, 90 डिग्री का। ये कितने का हो जाएगा, ये लाइन गई ना यहाँ पे, किस पे, ये 90 डिग्री का। तो सी वाला हो गया आपका कोण 90 डिग्री का। और डी के अंदर जो है ना 3 पार्ट दे रखे इस कोण के, 3 वे। तो हम बारी बारी से करते हैं। देखिए पहले इसको मापते हैं, इस कोण को, इसको मापते हैं। इसको माप रहा हूँ पहले मैं। तो ऐसे रखा डी को, ये रख दिया डी को हमने। और ये कोण जो है आपका, देखिए आपको 2 दिख रहे हैं यहाँ पे, 160 भी दिख रहा है, 120 भी दिख रहा है और 60 भी दिख रहा है। उससे एक कम भी है थोड़ा सा ये। लेकिन कहाँ से शुरू हो रही है आपकी रे, इसको मापने की बात बता रहा हूँ मैं। रे यहाँ से शुरू हुई और यहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है रे, ऐसे 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 जा रही है। तो यहाँ से 0 ऊपर वाली काउंट करेंगे, 0, 10, 20, 30 ये वाली, क्योंकि नीचे तो 180 ये घट रही है। तो आप देखिए रे यहाँ से ऐसे जा रही है इस कोण में ऐसे। तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 59 डिग्री लिख देता हूँ इसको मैं। ये होगा मेरा जो है कोण कितने का, 59 डिग्री का लिख रहा हूँ इसको मैं। ये कोण है मेरा 59 डिग्री का हो गया, ये वाला 59 का। अब इसको मापते हैं, इस कोण को, इसको मापते हैं, इसको मापेंगे तो क्या करेंगे, देखिए क्योंकि हमने बुक में से मापना है, मैंने कैसे तो बना सकती, इसलिए बुक में से करना पड़ा ये क्वेश्चन तो अपने को। ये ऐसे रखा मैंने इसको, बिल्कुल सीधे में होनी चाहिए नीचे वाला लाइन आपकी और बीच का पॉइंट, ये कर दिया मैंने। और इसकी रे जो है इसकी, ये वाली ही है। तो कहाँ से शुरू हुआ था ये रे जो है आपकी, यहाँ से शुरू हुई है, इससे घूम के इसको देख रहे हैं ना। देखिए चल इस साइड पे से यहाँ इसको ले लेते हैं, चलो यहाँ से करते हैं। माप सेम रहेगा, कहीं से कर लीजिए आप जो ये। अब कहाँ से शुरू हुआ, देखिए एंगल ये यहाँ से शुरू होके ऐसे जा रहा है, यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से शुरू होके ऐसे घूम रहा है, यहाँ से शुरू होके यूं घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा। तो 0 यहाँ से लेंगे, 0 से। और ये जो आपकी रे किस पर जा रही है, 130 पे जा रही है रे आपकी। तो ये कोण आपका कितने का हो जाएगा, 130 डिग्री का, 130 डिग्री का। और ये जो बच गया आपका, फिर ये कोण, ये इसको देखते हैं, ये जो है ये आपका कितने डिग्री का, इसको देखते हैं। वैसे शक्ल से तो 190 का दिख रहा है, लग तो ऐसे ही रहा है। आंकलन से अगर आइडिया लगा के देखें ना तो कितने का लग रहा है ये, और ये 90 का ही है। ये कितने का हो जाएगा आपका, 90 डिग्री का। ये कितना हो गया आपका, 90 डिग्री का। इस ढंग से आपका ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट है। यहाँ आपने कोणों को किससे मापा है, डी से। तो ये तो मैंने बुक के अंदर माप के दिखा दिए। फिर भी 1-2 कोण में वैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे मापते होते हैं इनको, 1-2 कोण बता देता हूँ आपको मैं। आंसर इनके जो है 4th के ए का मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे। ए पार्ट का आंसर आया था आपका 42 डिग्री, बी पार्ट का आंसर आया था आपका 120 डिग्री, और सी पार्ट जो उसका आंसर आया था आपका 90 डिग्री, और डी पार्ट के 3 आंसर आए थे। एक था 59 डिग्री, दूसरा था आपका 130 डिग्री, और तीसरा है आपका 90 डिग्री। ये आपके माप आए। मैं आपको ये कह रहा था कि कोण आपको बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको अगर मापना नहीं आता है तो उसकी बात करते हैं हम। देखिए मान लीजिए
हमने कोई कोण ये बना लिया ऐसे, समझाने के लिए बना रहा आपको एक कोण में डी से। अगर आपको मापना नहीं आता है तो मैं कोशिश करता हूँ आप इसको माप सकें। कोई भी एंगल बना लिया मैंने ऐसे ही, कोई भी एंगल बना लिया, और इस कोण को मान लीजिए हमने क्या है मेजर करना, मापना है इसको। अब देखिए ऐसे रखेंगे डी को, यहाँ पे डी को यहाँ रखेंगे ऐसे, तो ये रख दिया यहाँ पे, जहाँ पे दोनों पॉइंट मिलते हैं वहाँ तो इस बीच वाले पॉइंट को रखते हैं डी वाले को। और इधर क्या है, इस लाइन को जो ये 180 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, इस लाइन के साथ मिलाना होता है यहाँ पे, ऐसे कर दिया इसको। और फिर ये जो लाइन नीचे से गई हुई थी आपकी, ये जो लाइन गई, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ इसको, आपको और आगे तक दिख जाएगा, और लंबा कर देता हूँ इसको मैं लंबा कर देता हूँ ताकि बाहर तक दिख जाए आपको। ऐसे बाहर तक कर दिया मैंने इसको, और ये किया। अब देखिए कहाँ से जा रही लाइन आपकी, ये यहाँ 0 है, यहाँ 180 है, दोनों है, क्योंकि एंगल ऐसे बना हुआ, देखिए इस साइड में बना हुआ एंगल ये, तो 0 यहाँ से शुरू करेंगे हम जो है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें ना तो किसके बीच में बना हुआ है, 120 और 30 दिख रहा है, 50 और 60 दो दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में है। यानी कोण कितने का आपका ये 50 और 60 के बीच में, यानी 55 डिग्री का कोण है ये। कोई इसको जो है 120 और 130 के बीच में 125 भी कह सकते हैं ना। हमने यहाँ से शुरू किया तो कितने डिग्री कोण हो जाएगा आपका ये 55 डिग्री का हो जाएगा कोण ये। यही कोण मैं एक और ले लेता हूँ, एक और, हालांकि मेरे को जरूरत थी यहाँ पे इस जगह की, यहाँ बना देता हूँ एक कोण और बनाता हूँ, जैसे मैं ये बना रहा हूँ यहाँ पे। और अब की बार सपोज कीजिए मैंने इस साइड में बना दिया इसको ऐसे, इस साइड में बना दिया, ये कोण बना दिया हमने। अब इसमें देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ ऐसे शुरू हो रहा है, तो जो नीचे वाला लाइन जिसको टच करती है उसको 0 मानेंगे। यहाँ हमने यहाँ से 0 माना था, इसमें 0 यहाँ से माना था हमने, यहाँ से ऐसे चलेंगे 0, 10, 20, 30, 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे काउंट करते जाएंगे। और क्योंकि यहाँ नीचे बेस ये इसका कोण का आधार, तो यहाँ इसको ऐसे काउंट करेंगे, यहाँ से 0, 10, 20, 30 ऐसे, इस ढंग से ऐसे घुमाएंगे ऐसे। तो देखिए इसको करेंगे तो ये इसको रखा मैंने यहाँ पे, 0 की सीधे मिला लिया है मैंने यहाँ इसको ऐसे। और अब देखिए इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से शुरू करेंगे हम 0, 10, 20, 30, यहाँ पे 30 है, यहाँ 40 के बीच में कितना हो गया आपका कोण, ये 35 डिग्री का हो गया। 35 में मिला हुआ है, ऊपर तक ऐसे लाइन को मिला के देख लेना, तो ये एंगल आपका कितने का हो जाएगा 35 डिग्री का। मेरे ख्याल से आपको डी से कोण बनाना आ गया होगा। अब करते हैं, ये चौथा क्वेश्चन हो गया आपका। चौथे के बाद अब हम करते हैं 5वें क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन क्या, देखिए ये बना रखा है यहाँ पे। 5वां क्वेश्चन क्या है, किस कोण का माप बड़ा है, किस कोण का माप बड़ा है। यहाँ पे देख कोण ए दे रखा है और कोण बी दे रखा है। पहले आकलन कीजिए और फिर मापिए, यानी पहले तो देखकर ही बताइए कि इनमें से बड़ा कोण कौन सा है। मैं नीचे वाले को छुपा देता हूँ, ये इतना, ये रहा आपका कोण ए है और ये आपका कोण बी है। तो देखने से क्या पता चल रहा है कि कोण बी बड़ा है, भी देखने से पता चल रहा है ना। जैसे कि इनके बीच के अंदर देखिए क्या है, इनके बीच की चौड़ाई कम है, यहाँ बीच में ज़्यादा गैप है। तो देखने से तो क्या पता चल रहा है कि कोण बी जो है ए से आपका क्या है बड़ा है। तो पहली बात तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, जो है आकलन से ज्ञात होता है। 5वां पार्ट करे थे हम इसका, आकलन से ज्ञात होता है, आकलन से क्या पता चल रहा है, कोण बी जो हो बड़ा है किससे, कोण ए से। बी जो है वो ए से क्या आपका बड़ा है, कोण बी ए से बड़ा है। पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि बी बड़ा है किससे, ए से। बड़े का सिंबल लगा दे बीच में, बी जो है बड़ा है किससे, ए से बड़ा है बी। ठीक है भी। अगली बात क्या बतानी थी, इन कोणों का माप भी बताना था। माप करके चेक करके बताइए कि कौन सा बड़ा, एक्चुअल में देखना हमें इसको। तो कोण ए को माप के देखेंगे, कोण बी को माप के देखते हैं, डी से चांदे से इनको माप के देखते हैं कौन सा कोण कितना है। तो अब मैं माप रहा हूँ, आपने देख भी लिया कैसे मापते हैं। ये माप रहे हैं हम ए को मापने से पता चल रहा है कि ये कोण आपका जो है कितना है, यहाँ से 41 डिग्री।
ए कितना आपका 41 डिग्री, कोण ए जो है वो आपका कितना आ गया है आपका 41 डिग्री। अब कोण बी को माप के देखते हैं, ये बी है आपका, बी को मापेंगे तो यहाँ 0 देखिए, ये 60 और 70, 60 और 70 के बीच में ये आगे तक लाइन बढ़ी हो तो 65 या 66 होगा, 66 मान लेते हैं हम इसको। तो बी जो है कोण आपका कितने का हो गया, 66 डिग्री का हो गया। तो अब माप भी बता दिया हमने 41, और वैसे भी देखा हमने क्या बताया था, बी को बड़ा बताया था और ए को हमने क्या बताया था, छोटा बताया था। तो क्या होगा, इससे क्या होगा आपका फिर जो है कोण बी जो है वो बड़ा है किससे, आपका कोण ए से। क्लियर है, ये आपका हो गया यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद करते हैं ए और बी, ठीक है, यही आ रहे हैं, यही है। अब छठा क्वेश्चन वो भी इसी का भाई है, सेम ऐसे इसको करना है, छठे क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या है, निम्न दो कोणों में से, ये छठा, निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए और फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। अब इन दोनों को देखिए, देखने में चलो इसका मैं नाम रख देता हूँ, इसको ए कह देता हूँ, इसको क्या कह देता हूँ, बी कह देता हूँ। भाई मेरे को तो देखने में जो है ना बी बड़ा लग रहा है और ए छोटा लग रहा है। देखने में क्या लग रहा है, ये बी बड़ा लग रहा है, आकलन से बी जो है बड़ा लग रहा है और ए छोटा लग रहा है। जब आकलन से देखते हैं तो बी बड़ा दिख रहा है और ए छोटा दिख रहा है। आकलन से कोण बी, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, बी बड़ा है किससे, ए से। अब इसको माप के देखते हैं डी से, क्या ऐसा है बी, माप के देखेंगे कि बी आपका ए कितने डिग्री का है और बी जो है वो कितने डिग्री का, माप के देखते हैं अब इनको। चलिए मापते हैं इनको। तो ये ए देखते हैं पहले, ए जो है वो है, यहाँ देखिए, यहाँ शुरू किया ना ये 0, 10, 20, 30, ए कितने का है, यहाँ से इस डी से मापेंगे तो 41 डिग्री आ रहा है अभी, 41 डिग्री। ए कितने का है, 41 डिग्री का, ठीक है। फिर बी को माप के देखते हैं, ए 41 डिग्री का है, और फिर जो है बी को माप के देखते हैं। छठा क्वेश्चन कर रहे हैं, छठा। फिर इस बी को माप के देखते हैं, बी, ये बी, ये ऐसे, कई लाइनें मिली, ऊपर वाली भी अंदर मिक्स हो रही है इसके, ऐसे बीच में करना था। हाँ अब ठीक है। तो ये बिल्कुल सही से मापेंगे तो ये कोण आपका देखिए यहाँ 50 है, शायद दिख रहा होगा, रिफ्लेक्शन भी हो रहा लाइट का, ये 50 है, ये 60 है, तो 55 से थोड़ा आगे गया हुआ यहाँ, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 56 या 57 डिग्री कह देते हैं, या 56 कह देते हैं। बी कितना हो गया आपका 56 डिग्री, बी कितना हो गया आपका 56 डिग्री। तो सही है, वही मिला जो हम सोच रहे थे कि कोण बी बड़ा है किससे, आपका कोण ए से। ये आपका हो गया छठा क्वेश्चन हो गया यहाँ से, निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए और फिर मापन के द्वारा बताइए। यह आपका छठा क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं इसका सातवां क्वेश्चन। आसान सा है, खाली स्थान भरने सारे आपने। क्या देखिए, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण, इनसे इन खाली स्थानों को हमने भरना है। तो पहला ए पार्ट, वह कोण जिसका माप एक समकोण से कम है। एक समकोण से कम यानी कि 90 डिग्री से कम। एक समकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री से कम का कोण क्या होता है आपका, न्यून कोण। तो एक के खाली स्थान में क्या आ जाएगा, न्यून कोण आ जाएगा। बी पार्ट, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक हो, यानी कि 90 से ज़्यादा। 90 से अगर ज़्यादा है तो आपका कोण क्या हो जाएगा, अधिक कोण, अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है भाई। वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर, दो समकोणों का जोड़ यानी कि 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180। और 180 डिग्री के कोण को तो हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं।
180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं भाई? रिजु कोण। ये क्या होता है आपका? रिजु कोण। सी का आंसर रिजु कोण हो जाएगा। डी, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर हो। कोई दो कोण है और उनका जोड़ समकोण यानी कि 90 के बराबर है। जैसे आपने ले लिया 60 और 30, इन दोनों को जोड़ोगे, जोड़ कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो कोई भी तो ये प्रत्येक कोण क्या है? ये दोनों कोण फिर किससे हो आपके? 90 से छोटे हैं। 60 90 से छोटा है, 30 भी 90 से छोटा है। तो प्रत्येक कोण यानी इनमें से प्रत्येक कोण क्या होगा आपका? न्यून कोण होगा। कुछ और भी सोच सकते हो जिनका जोड़ 90 बनता हो। जैसे आपने सोच लिया 70 और 20, या 70 और 20 ये भी दोनों क्या 90 से कम है, तो क्या हो जाएंगे आपके? न्यून कोण हो जाएंगे। फिर करते हैं ई पार्ट की बात। ई पार्ट, ई पार्ट में क्या है भाई? यदि दो कोणों का योग एक रिजु कोण, दो कोणों का जोड़ रिजु कोण यानी कि 180 हो, तो अगर दो कोणों का जोड़ 180 हो तो एक तो ये हो सकता है कि दोनों 90 90 के हो जाएंगे। उसमें तो क्या होगा? प्रत्येक कितने डिग्री का होगा? प्रत्येक समकोण हो जाएगा अगर दोनों का करेंगे तो। इसके अलावा 90 90 के अलावा चाहे आप कुछ भी सोच लीजिए। जैसे अगर आपका एक 110 का है, एक 70 का है, ये अधिक कोण, ये न्यून कोण। एक अगर 60 का है, दूसरा 120 का है, ये न्यून कोण, ये अधिक कोण। कितने भी ले लीजिए आप। आपने एक ले लिया 40 का, दूसरा ले लिया 140 का। 40 न्यून कोण और 140 क्या आपका? अधिक कोण है। तो यदि दो कोणों का योग एक रिजु कोण, रिजु कोण क्या होता है? 180 डिग्री। तो उनमें से एक कोण क्या होगा? न्यून कोण, न्यून कोण या अधिक कोण। तो उनमें से एक कोण न्यून पाएगा और एक क्या पाएगा? आपका अधिक कोण पाएगा। ठीक है, ये आपका हुआ ई पार्ट। ओरिजिन से 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट है। उसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन में क्या है? फिर वही मेजरमेंट का ही मापना आपने। ये देखिए बुक में से देखते हैं इसको। 8वां क्वेश्चन, इसमें क्या देखिए? नीचे दी गई आकृति में दिए गए प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आकलन और फिर चांदे की सहायता से कीजिए। अगर शक्ल से देखते हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो 8वां क्वेश्चन ये कोण क्या आपका? न्यून कोण है भाई। ये कोण क्या आपका? न्यून कोण है। पेंसिल से दिख रहा हूँ, बाद में साफ कर देंगे। ये आपका क्या है? न्यून कोण है। क्यों? 60 से कम है, 90 से कम है। और ये देख रहे हैं, ये क्या आपका? ये तो अधिक कोण है सर। ये क्या आपका? अधिक कोण दिख रहा है। क्या है? क्योंकि 90 का यहाँ होता है ना, ऐसे 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 होता 90 का। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अधिक कोण हो जाएगा। फिर इसकी बात करते हैं ये वाला, ये भी आपका न्यून कोण है। ये भी आपका क्या है? न्यून कोण है। और ये आपका क्या है? अधिक कोण है। ये आपका क्या है? अधिक कोण है। ये तो हमने किससे बता दिया? आकलन से हमने सिर्फ ये बता दिया कि न्यून कोण है और अधिक कोण है। फिर उन्हें प्रत्येक कोण का माप भी ज्ञात करना है। तो माप तो भाई डी से या चांदे से ही बता सकते हैं हम। तो माप बताने के लिए पहले इसको देखते हैं, इसका माप कितना है? इसका माप कितना है? पहले इसकी बात करते हैं। इसका माप मेरा तो आ रहा है भाई 40 और 50 के बीच में, थोड़ा सा 50 से इस साइड में है, तो हम इसको क्या कह देंगे? 43 डिग्री कह देंगे। कितने डिग्री का? 43 का है, 43 का। और आप आराम से अच्छे से करोगे, एक दो कम ज़्यादा हो सकता है, देख लेना। फिर दूसरे को देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो ये माप मेरा आ रहा है यहाँ पे 90 है, 90, 100, 110, 120, कितना आपका? 130 मान ले या 131 मान ले। 131 लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका? 131। और अच्छे से देखो, 130 मिल जाएगा आपको। और तीसरा जो है, फिर इसको माप के देखते हैं। तीसरा जो दे रखा है इसमें, ये तीसरे का माप क्या है? देखिए 10, 20, 30, 60 और 70 के बीच में है, 65। तो ये आपका कितने डिग्री का हो जाएगा? 65 डिग्री का। फिर चौथे को देखते हैं, इसका माप क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। जहाँ डी जा रही है साथ में जा रहा है, डी के साथ चल रहा है। नीचे करते ऊपर लाइट दिखती भी नहीं ना कि कहाँ पे। अब देखिए ये एंगल कितने का है? 130 और 140 के बीच में। 130 और 140 के बीच में, यानी कितना हो जाएगा? 135 डिग्री का हो जाएगा।
तो ये आपका कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया है, 8वां हो गया है। 8वें के बाद अब करते हैं 9वां क्वेश्चन। 8वां हो गया क्लियर है मेरे ख्याल से। अब करते हैं 9वां। इसको भी हम जो है बुक में ही करते हैं। देखिए क्या है ये 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में घड़ी की सुइयों द्वारा, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये और बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए घड़ी की सुइयों के बीच बने कोण का माप ज्ञात कीजिए। अब यहां दिख रहा है मापने की जरूरत नहीं, ये कोण तो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अभी यहां अगर बात करें फर्स्ट पार्ट की, ये तो दिख रहा है, आप डी से मापोगे तो भी पता चल जाएगा। तो ये कोण कितने डिग्री का, आपका फर्स्ट पार्ट का जो कोण है कितने डिग्री का, ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। और यहां देखिए 1 बजे जो है कितने डिग्री का कोण होगा। अब अगर इसको डी से करेंगे तो या तो इन लाइनों को आपको स्केल से आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे दूर तक बढ़ा के, ऐसे लाइन को बढ़ा दें, पेंसिल से कर रहा हूँ बाद में साफ कर लेंगे, ऐसे बढ़ा के दोनों साइड में ऐसे, फिर माप सकते हैं आप इसको। या फिर एक तरीका और भी है ना, क्या है, अब पूरा संपूर्ण कोण कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है, ठीक है 360 का है। और कितने भाग हो रखे हैं इसके, 12 भाग हो रखे हैं, पूरे के पूरे कितने हो रहे, 12 भाग हो रखे हैं। तो ये कितना आपका एक भाग है, 12 से लेकर 1 तक एक भाग आया हुआ है यहाँ पे। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 360 को जब 12 से भाग कर दोगे आप, तो ये कोण कितने डिग्री का आएगा आपका, 30 डिग्री का आ जाएगा कोण, ये कोण 30 डिग्री का आ जाएगा। ऐसे अगर इसको भी करना चाहो ना, तो यहाँ क्या कर दोगे आप, देखिए 360 और नीचे बीच में कितने भाग आ गए आप, इसके कितने भाग आए हैं, 1 2 और 3 भाग आए हुए। अब 12 भाग का कितना बनता है, 30, एक भाग का कितना बन रहा है, 30, और 3 भागों का क्या हो जाएगा, 30 3 90 हो जाएगा। और फिर ये फिर सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। यहाँ तो देखने से पता चल रहा है कोण कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का सरल रेखा है, रिजु कोण है, तो कितने का हो जाएगा ये 180 डिग्री का। तो जो आपका थर्ड जो घड़ी, जो तीसरी जो घड़ी दे रखी है, उसमें कोण कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। ये भी क्लियर है मेरे ख्याल से। अब करते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, खोज कीजिए। क्या खोज करनी है भाई, दी हुई आकृति में चांदा 30 डिग्री दर्शाते हैं, यानी अगर इस कोण को मापोगे तो आपका कितना कोण दिखा रहा है, ये 30 डिग्री का दर्शा रहा है। इसी आकृति को आवर्धन शीशे द्वारा देखिए। आवर्धन शीशा यानी कि जो आपकी सूक्ष्मदर्शी, जिसको छोटी चीज़ों को बड़ा करने के लिए देखते हैं, साइंस की लैब में देखा होगा, जिसमें उत्तल लेंस लगा होता है, उस आवर्धन शीशे की सहायता से, ये कहते हैं कि आवर्धन शीशे की सहायता से इसको देखिए, क्या यह कोण बड़ा हो जाता है, क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है। आवर्धन शीशे में देखिए कोण की शेप तो बड़ी हो जाएगी, आकृति तो बड़ी दिखने लग जाएगी हमें, आकृति तो बड़ी दिखाई देगी, लेकिन कोण के माप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके कोण के माप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसको आवर्धन लेंस से ऊपर लेंस लगा के ऐसे देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे, तो इसकी आकृति तो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, लेकिन जो है माप इसका नहीं बदलेगा, भी माप नहीं बदलेगा, माप इसका नहीं बदलेगा। इसमें थोड़ा सा पता चल जाए तो आपको, मेरी चश्मा के से देखते हैं तो ऐसे देखेंगे ना आवर्धन लेंस, क्योंकि इसके अंदर उत्तल लेंस लगा हुआ चश्मा के अंदर, तो उत्तल लेंस से जब देखेंगे तो इसकी आकृति तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन माप इसका नहीं बदलेगा, माप नहीं बदलेगा भी इसका, ठीक है। तो इसका आंसर लिखते हैं। देखिए अब आंसर क्या लिखेंगे इसका, देखते हैं हम। आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 11वें क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। 10वें क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिखेंगे, 10वें क्वेश्चन के आंसर में, 10वां क्वेश्चन। 9वें का मैंने पहले बता ही दिया आपको, वैसे ही घड़ी के अंदर बता दिया था ना। पहले वाले में जो है कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। दूसरे वाले में, पहले वाले में कितना आया था, 90 डिग्री का आया था, पहले वाले में 90 डिग्री का आया था, और दूसरे के अंदर कितने का आया था, 30 डिग्री का आया था, और तीसरे में क्या आया था आपका
180 डिग्री का आया था, ये आया था। उसके बाद अगला क्या है, खोज करने वाले हम क्या बताएंगे, आवर्तन शीशे से देखने पर, आवर्धन शीशे से देखने पर आकृति तो बड़ी दिखाई देती है, लेकिन कोण का माप चेंज नहीं होता है। आकृति तो बड़ी दिखाई देगी लेकिन कोण के माप में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोण के माप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये वो आपका 10वां क्वेश्चन। अब 11वां क्वेश्चन फिर डी का प्रयोग करके हम करेंगे। देखिए 11वां क्वेश्चन, 11वें में क्या, देखिए मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। पहले दिन को मापना है, कोण बताने हैं, AOB, AOC, BOC, DOC, DOA, DOB, इन सभी कोणों को हमने क्या करना, मापना है पहले तो। और उसके बाद बताना है कि जो है ये कोण आपका अधिक कोण है, न्यून कोण है, समकोण है, या जो भी है वो आपने बताना है इसको कि कोण क्या है आपका ये। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसका, माप के देखते हैं। सबसे पहले किसको मापना है, कोण AOB को। किसको मापना है, AOB। और AOB कहां से लेकर कहां तक है, ये इतना क्या आपका AOB है। तो AOB को D से मापते हैं भाई। AOB को मैंने D से मापा और मेरा कोण आया भाई 40 डिग्री का ही। AOB कितने का आया है, यहां लिख देता हूं एक बार मैं पेंसिल से, 40 डिग्री का। फिर AOC कहाँ तक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ तक AOC। अब AOC को माप के देखते हैं। AOC को 0 की सीध में ले लिया, रिफ्लेक्शन हो रहा है इसके ऊपर, शायद आपको सही से ना दिखता हो। चलो ये तो आपका OA होगा, ये OC वाली लाइन ये रही, ये 120 के और 130 के बीच में है, 125 लिख देता हूँ मैं। तो ये कोण मेरा कितने का हो जाएगा, AOC कितने का हो गया, यहाँ लिख दिया मैंने पेंसिल से 125। फिर पूछ रहा है BOC यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये BOC तो ये जो है ना BOC ये वाला, तो इसको मापेंगे। ये कितना, देखिए इसको ऐसे मापते हैं BOC को, ये बीच में लिया 0 को, BOC ये आ रहा अपना BOC भाई 90 से थोड़ा कम है, 85। BOC कितना आ रहा है, और दिख भी रहा है थोड़ा सा कम है, ये BOC आएगा आपका 85 का। उसके बाद DOC ये रहा DOC, ये यहाँ से यहाँ तक आपका ये वाला पार्ट DOC। तो इसको यहाँ से मापेंगे, क्योंकि D दे रखा है ना स्टार्टिंग पॉइंट, तो D के ऊपर 0 ले लूँगा मैं, DOC। और DOC जो है मेरा, क्योंकि अब यहाँ पे 0 इस साइड में, ऊपर से नीचे नहीं है, जैसे ये ऊपर 0, यहाँ 180 नीचे, तो DOC मेरा जो आ रहा 10, 20, 30, 40, 90 से ऊपर जाके 95, 95। DOC कितना है मेरा 95। फिर आपका DOA देखिए ये DOA, इसको ऐसे D से तो नहीं माप सकते। अब मेरे पास रबड़ है, इसको बाकी हम साफ कर दूं तो आप समझ गए हो ना DOA क्या है। अब DOA अब 2 तरीके हो सकते हैं आपके, मैं तो DOA को ऐसे मापूंगा भाई, ऐसे भी तो माप सकता हूँ DOA क्योंकि इसने प्रतिवर्ती नहीं कहा है, तो ये बनेगा मेरा DOA, नीचे वाला ये बनेगा ऐसे। और इस DOA को जब मापेंगे, DOA ये 0 पे किया, DOA ठीक है, DOA यहाँ पे मेरी D है, यहाँ A है, तो ये गया हुआ 140 पर भाई। DOA कितने का हो जाएगा 140 का हो जाएगा। अब बच गया क्या आपका DOB यानी कि
ये DOB ये पूरा स्ट्रेट लाइन होगी तो 180 का हो जाएगा, पता है आपको वैसे ही। ये क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री, DOB क्या हो जाएगा 180 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ लिख देता हूँ एक बार इन क्वेश्चन को मैं जो मैंने निकाले। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। AOB कितने का निकाला हमने 40 डिग्री का, AOC कितना निकाला हमने 125 का, DOC कितना निकाला 85 का, DOC निकाला कितना 95 का, DOA निकाला 140 का और DOB निकाला हमने कितना 180 का। ये तो माप लिख दिया। प्रकार बताने इनके। 40 किस प्रकार का कोण आपका न्यून कोण है, 90 से छोटा है तो क्या आपका न्यून कोण है। 125 क्या आपका 90 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा आपका अधिक कोण, क्या हो जाएगा आपका ये अधिक कोण। और फिर जो है 85 क्या आपका ये भी क्या है 90 से कम है तो क्या हो जाएगा आपका ये न्यून कोण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका न्यून कोण। 95 90 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा अधिक कोण, ये हो जाएगा हमारा अधिक कोण। 140 90 से बड़ा है ये भी क्या हो जाएगा अधिक कोण। और लास्ट 180 वो आपका क्या हो जाएगा भाई रिजु कोण। 180 का कोण क्या होता है रिजु कोण। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट है। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।